वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रॉप ऑफ चेंज। सो गाइस, मैं आज आप सबके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हम एक्सेल के ऊपर परफॉर्म करेंगे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। और इसके अलावा ये जो वीडियो है जो बिजनेसमैन वगैरह या साइंटिस्ट हैं उनकी जो है वो सोल्यूशन के लिए विदाउट कैलकुलेटर एंड विदाउट एनी फार्मूला एक्सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने इसकी टेक्निक्स को समझें और उसकी बदौलत जो है वो हम अपना काम जो है वो बहुत आसानी से और बहुत क्विकली कर सकें। तो उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ कि हमने कुछ किसी भी किस्म का वैसे रैंडम डाटा उठाना हो, हमने उसके मुताबिक जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो हम वो किस तरह कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ में। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो चांस होता है होना या ना होने की, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हम बहुत मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं कि ना सिर्फ स्टैटिकल स्टूडेंट्स बल्कि जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, रिसर्चर्स हो गए, स्टूडेंट्स और भी फील्ड के हो गए, उन सब के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो मौसम का सूरत हाल बताते हैं, सबसे पहले तो वही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि आज मौसम जो है वो बारिश होगी या नहीं होगी, उसके अंदर ये जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हर फील्ड में लाइफ में जितनी भी एक ह्यूमन के साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट जितनी भी फील्ड जुड़ी हैं उन सब के लिए अंदर जो है ये यूज़ होता है। तो आज हम जो है वो ये तो जान लिया है कि ये किस लिए यूज़ होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और हमें ये हम जान चुके हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अब ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद डाटा एनालिसिस, ये जो हमारे पास है डाटा एनालिसिस, इसमें जाएंगे। इसमें जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन आता है रैंडम नंबर जनरेशन, कि हम रैंडम नंबर जनरेशन की जो है वो इसके अंदर किस तरह से रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये जो डाटा एनालिसिस है ये एक्सेल के अंदर प्रोवाइड नहीं है, इसको हम इंस्टॉल करना पड़ता है। एक्सेल के अंदर है लेकिन हमें इसको इंस्टॉल खुद करना पड़ता है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे जो है वो जो मेरी चैनल है वहाँ पर एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे इसको वॉच करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो हमें जितने भी वेरिएबल्स का डाटा चाहिए, 3 वेरिएबल का चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मुझे 3 का चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 राइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि जो 3 वेरिएबल्स तो मैंने ले लिए उसकी मतलब कि वो कितना लेंथी हो कितना नहीं, तो वो मैंने ले ली 2। यहाँ पर आप 50 भी ले सकते हैं, 60, 1000 यहाँ पे आप ले सकते हैं, 5000, जितनी आपको दिल करे। ये बेसिकली ये इस वजह से है कि जब ज़्यादा डाटा हो जाता है तो उसको जो है वो कैलकुलेशन करना बड़ी मुश्किल होती है। तो एक्सेल ने हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, कंटिन्यूस की भी और डिस्क्रीट की भी। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि यूनिफॉर्म क्या है और कौन सी प्रोबेबिलिटी है, डिस्क्रीट है या फिर ये जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है यूनिफॉर्म। और ये जानने के लिए कि यूनिफॉर्म है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस वजह से, आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके इसके मुतालिक जो है वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के ही दरमियान होती है। एक्सेल इसको पहले से राइट कर चुका है। अब आउटपुट के लिए जो है वो हम यहाँ पे इसको जगह देंगे। जगह दे दीजिए मैंने यहाँ पर, ये देखें ये दे दी। और अब क्या करना है, सिंपल ओके का बटन जो है वो हमने प्रेस कर दिया। ये देखें हमारे पास, हमने क्या कहा था कि हमारे पास 3 की जो है वो 3 वेरिएबल चाहिए और 2 के लिए चाहिए, मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो 2 के इक्वल होनी चाहिए और 3 वेरिएबल्स चाहिए। ये इसने जो है वो जनरेट कर दिए हैं। अगर हम वैसे कैलकुलेटर से करते हैं या कैलकुलेशन करके फॉर्मूला, तो बहुत लेंथी था। ये देखें 1 मिनट में जनरेट हो चुका है। अब इसी तरह से हम दोबारा से डाटा एनालिसिस में जाएंगे। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद हम रैंडम नंबर जनरेशन में जाएंगे। रैंडम नंबर जनरेशन में जाने के बाद पहले हमने यूनिफॉर्म को किया है, अब जो है वो हम सेकंड करेंगे नॉर्मल। जैसा कि आप नॉर्मल जानते हैं कि इसका जो है वो 0 से लेके 1 तक होता है, मीन इसका 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो इसकी ऑलवेज 1 होती है। ये किस तरह से होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये जानने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की देख
देख सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मतलब इसकी जो रेंज है वो कहीं से भी कहीं तक भी जा सकती है। जो नॉर्मल की होती है वो -∞ से लेके +∞ तक इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं ये चेंज कर देती हूँ कि हमें यहाँ पर जो है वो 8 नंबर चाहिए और नंबर ऑफ साइज़ जो है वो मैं 2 ही रहने देती हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको आउटपुट रेंज देनी है। ये हमने यहाँ की आउटपुट रेंज दे दी है। उसके बाद जस्ट हमने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये इसने हमें जनरेट करके 8 नंबर दे दिए 2 की रेंज में। इसी तरह से अब हम फिर से डाटा एनालिसिस में जाएंगे। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद जो है वो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे रैंडम नंबर जनरेशन। हम रैंडम नंबर जनरेशन तो करें हैं, लेकिन देखें इसमें और इसमें बहुत ये फ़र्क है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि इसकी रेंज जो है वो और डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो उसी हिसाब से हम जिस हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैं बर्नॉइल को कर लेती हूँ। बर्नॉइल का जैसा कि इसके लिए सिर्फ जो है वो हमें फॉर्मूले में जो है वो पी की वैल्यू होनी चाहिए। पी मतलब कि जिसमें से सेक्स है, हम एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है, एक हमने लिया है कॉइन लिया है, वहाँ उसको जब अक्कर करते हैं तो उसके आउटकम्स आउटपुट आने की मतलब कि जो चांसेस है वो हेड है या टेल है। हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम हेड का ऊपर से सेक्स ले रहे हैं तो पी की वैल्यू हमारे पास होगी 0.9। जो हमारे एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा से सेक्स हम इस पे ले रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हमने नंबर जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल देंगे इसको कि वेरिएबल कितने लेने चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं 6 का ले लेती हूँ और नंबर ऑफ़ साइज़ में यहाँ पे 3 का कर लेती हूँ कि मुझे 3 के नंबर ऑफ़ साइज़ का चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे इसको आउटपुट रेंज दे देते हैं। आउटपुट रेंज जो है वो मैं इसको ये दे देती हूँ। देने के बाद मैं फिर इंटर या ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसकी जो है वो 0 या 1 आएगा। हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं 3 नंबर का कहा था तो ये 3 नंबर आ गए, 6 का कहा था और ये 6 वेरिएबल्स के में आ गए। इसी तरह से दोबारा से हम जाएंगे डाटा एनालिसिस में। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद हम रैंडम नंबर जनरेशन पे जाएंगे। रैंडम नंबर जनरेशन के जाने के बाद पे जो है वो हम इससे नेक्स्ट वाला बाइनोमियल क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों है ये बेसिकली आया क्यों है, किस वजह से इसको नाम दिया गया है बाइनोमियल का, ये जानने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक दे दूँगी, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह लेते हैं कि हमें 5 नंबर चाहिए, साइज़ हमें चाहिए 4 का, ठीक है 4 का ले लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि हम एक्सपेरिमेंट जो है वो कितने हमारे पास ट्रायल्स हैं, मतलब कि जो एक एक्सपेरिमेंट है वो हम कितनी बार करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स का मतलब ये होता है। उसके बाद जिसमें हमारी सक्सेस होगी, जैसे कि हमने एक जो कॉइन है वो अक्कर की है 6 टाइम्स, इसलिए हमने नंबर ऑफ़ ट्रायल 6 लिख दी है। और जो उसके हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से हमने ले लिया टेल हमारा, और टेल को हमने दे दिया कि ये 0.7 की इसकी जो है वो सक्सेस की हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट इसको देंगे। आउटपुट हमने दे दी इसको ये, अब जो है वो हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें मैंने कहा था कि 5 नंबर वेरिएबल्स चाहिए और साइज़ कितना चाहिए 4 का, ये उसने हमें दे दिया है। देखें आपने देखा होगा कि ये जो रैंडम नंबर ये भी हमने जनरेट किए हैं और ये भी जनरेट किए, लेकिन ये हमने बर्नॉइल में किए थे और ये जो है वो हमने बाइनोमियल में किए। बाइनोमियल जो है वो उसमें कोई भी डिजिट्स आ सकते हैं इंटीजर्स, लेकिन इसमें जो है वो पॉइंट्स में इस वजह से क्योंकि 0 से -∞ से तो +∞, इस वजह से इसमें कितने भी जो है वो पॉइंट्स के साथ नंबर आ सकते हैं। ये देखें इन दोनों में कितना फ़र्क है। जिस तरह से प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है, एक्सपेरिमेंट्स में फ़र्क है, उसके डाटा में भी फ़र्क उसी तरह से आता है। अब जो है वो हम उससे आगे वाला पाइथन करेंगे। पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से हमें नीड इसकी महसूस होती है, ये सब जानने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो लिंक दे दूँगी, आप मेरी वीडियो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 8 नंबर चाहिए और साइज़ चाहिए मुझे 2 का।
ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि लैम्डा मतलब कि जो हमारे पास होता है इसको हम मीन भी कहते हैं और लैम्डा भी कहते हैं, दोनों से हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। बेसिकली ये जो लैम्डा होता है हमारे इस वजह से होता है कि जो आने की चांसेस है। इस सारी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैं इसको दे रही हूँ, एक आउटपुट दे रही हूँ कि कहाँ पे हमारा आए। उसके बाद जो है वो हम इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास जनरेट नंबर आ गए। और मैंने यहाँ पे कहा था वेरिएबल्स चाहिए 8 और नंबर चाहिए 2 के, तो ये उस तरह से आ गए हैं। इसके बाद जो है फिर से हम डाटा एनालिसिस में जाएंगे। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद नंबर जनरेशन में जाएंगे। नंबर जनरेशन में जाने के बाद जो हमारा इससे नेक्स्ट वाला है वो है पैटर्न के अंदर हम जनरेट करें नंबर, कितने जनरेट करें हम यहाँ पे कह रहे हैं हमें 5 नंबर चाहिए और साइज़ 2 का चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है एक पैटर्नर का मतलब होता है कि ये हम किस सीक्वेंस से चल रहे हैं, क्या हमारा पैटर्नर है कि हमारी रेंज क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मतलब कि ये चीज़ वो इसमें पूछ रहा है इस प्रोबेबिलिटी में। अब जो है वो मैं ये कह रही हूँ कि हमें 4 पैटर्नर में हमें चाहिए तो हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी जो सीक्वेंस है वो यहाँ से यहाँ तक जाए। मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि जो नंबर जनरेट हो वो हमारी मर्ज़ी के हों, 4 से 7 के दरमियान नंबर जनरेट हो। फिर वो ये क्या करेगा, ना 4 से छोटे लेगा और ना ही 7 से बड़े लेगा, जो इसके दरमियान है वो। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारी सीक्वेंस या हमारा नंबर जनरेट करके आए वो कितने स्टेप के बाद। फॉर एग्जांपल उसने 1 4 जो है वो रैंडमली ले लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट वाला ले वो 5 और 6 को छोड़ दे, फिर 7 आए। ठीक है, यहाँ से ये इन स्टेप ऑफ ये इसका मतलब ये है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि रिपीट ईच नंबर, एक नंबर उसने ले लिया, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया। फिर वो कह रहा है कि कितनी बार आप उसको रिपीट करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2, कि मैं 2 बार जो है वो इसको रिपीट करवाना चाह रही हूँ। वो कह रहा है कि एक बार जो मैंने डाटा लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाए और इतने स्टेप्स के बाद जो है 2 बार रिपीट हो। फिर वो ये पूछ रहा है कि ये सारी सीक्वेंस हमारी जो है वो जनरेट हो गई है, अब इस सीक्वेंस को आगे भी जो है वो हम रिपीट करना चाहते हैं। पहले मैं 1 पे लेके आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको 2 पे बताऊँगी कि किस तरह से जो है वो इसको रिपीट किया गया। यहाँ पे मैं लेती हूँ और इसको प्रेस कर दिया इंटर। देखें ये जो हमारी सीक्वेंस है, नंबर हमारे जनरेट हुए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि 2 एक जो है वो गैप से हों। आपने देखा होगा कि 4 से लेके मिनिमम रेंज इसकी 4 है, उस मैक्सिमम 7 है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो है वो इसमें कहा था कि 4 से लेके 7 तक जाना चाहिए, ना 4 से छोटा और ना 4 से बड़ा हो। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। दोबारा से हम जाते हैं पैटर्न पे और यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये जो सारी सीक्वेंस आई है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे हम लिख के देखते हैं 2, यहाँ पे हमने लिख दिया जी 2 और दोबारा से इसको आउटपुट दी, इसके सामने ही दे देते हैं ये वाली जी, इसको आउटपुट दे दी। आउटपुट देने के बाद हमने इसको कर दिया इंटर। देखिए अब इंटर करने के बाद ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे 1 टाइम आई थी ना, और ये 2 टाइम रिपीट हो गई है। इसका ये हुआ है हमारे पास। उसके बाद जो है वो फिर से हम जाते हैं डाटा एनालिसिस में और जो हमारी लास्ट वाला टॉपिक रह गया हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला टॉपिक इसमें क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 नंबर जो है वो जनरेट हो 2 के साइज़ पे। फिर वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो हमने ऐसा नंबर देना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है वो सारे और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी रेंज क्या है 0 से 1 के, उसको टोटल करने पर जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी याद रहे कि ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी हम टोटल कर रहे हैं ना, इसकी जो है वो काउंट करने से 1 हो। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मतलब कि ये वाली जो इसकी प्रोबेबिलिटी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये था, हमने 1 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो ऑन जितनी भी बार आप करना चाहते हो। लेकिन जो इसके सामने की प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें से 1 टाइम किया तो 0.1% उसके चांसेस आए, 2 टाइम किया तो 0.1 आए, 3 टाइम पे जब हमने किया 0.2 आए, 4 टाइम पे अभी किया 5.3 है। इन सब का सम जो है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 से अबव होगा तो ये कभी भी जो है वो हमें आंसर नहीं देगा। वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो लिमिट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस चीज़ पे लाई करती है कि ये 1 के इक्वल हो। उसके बाद जो है वो हम इसको आउटपुट के लिए जगह दे देते हैं। आउटपुट के लिए जगह जो है वो हमने इसको दे दी
टाइप हो गया, 1 सेकेंड। आउटपुट के लिए इसको जगह पहले से दी हुई थी, ये वाली जगह दे दी। उसके बाद जो है वो हमने इसको इंटर कर दिया। इंटर करने से देखिए 3 वेरिएबल्स और 2 के साइड इसके हमारे पास आ गए। ये डिस्क्रीट के लिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जो इस तरह से रैंडम नंबर आएंगे, इस तरह से आएंगे, वो हैं डिस्क्रीट में आ रहे हैं। और जो इस तरह से आएंगे वो कंटिन्यूस में, मतलब कि इसके दरमियान कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट, ये एक इंटीजर्स में आ रहे हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये फरमाइशी वीडियो जो है इतनी लंबी जो रिकॉर्ड की गई है पूरे टॉपिक को, ये मेरी जो है वो फ्रेंड्स की, क्लास फेलो की जो है डिमांड पे रिकॉर्ड की गई है। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो जो समझ ना आई हो वो भी आप पूछ सकते हो। आगे तक के वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।